राधे, हरे कृष्णा। वीडियो थोड़ी देरी से बन रही है। इंडिया पाकिस्तान की वो जो वॉर वगैरह के बारे में न्यूज देख रही थी, इसी वजह से वीडियो थोड़ी देरी से बना रही हूँ। तो आज है मोहिनी एकादशी। सबसे पहले मोहिनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी तरीके से मोहिनी एकादशी का व्रत बीता होगा। और मैं पर्सनली दिल से ये चाहती हूँ कि आप लोग मोहिनी एकादशी का जो व्रत का फल है, ठीक है ना, तो जो हमारे सैनिक इस टाइम पे हमारे लिए लड़ रहे हैं उनको दीजिए। चाहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज है मोहिनी एकादशी, कल हम अपने मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण करेंगे। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कल जब आप व्रत का पारण करोगे ना, तो अपने एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वो हमारी भारतीय सेना के नाम कर दीजिए प्लीज। क्योंकि वो इस समय कंडीशन सिचुएशन चल रही है, सबकी जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। हम लोग अगर चैन से सो पा रहे हैं तो आज उन्हीं की बदौलत सो पा रहे हैं। वो पूरी रात जग रहे हैं तब जाके हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। तो कल जब आप संकल्प लोगे एकादशी का, तो प्लीज ये बोल दीजिएगा कि मैं अपने एकादशी के जो पुण्य है वो भारतीय सेना के नाम कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। आपकी बहुत बहुत आभारी मैं रहूंगी अगर आप ऐसा कर दोगे। मैं तो ऐसा ही करने वाली हूँ, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप भी ऐसा कीजिए। बात करेंगे एकादशी के व्रत के पारण की। देखो, एकादशी का व्रत जब तक संपूर्ण नहीं होता, जब तक हम सही समय पे व्रत का पारण ना कर ले। एकादशी की व्रत से संबंधित एक बहुत सुंदर कथा हमारे शास्त्रों में आई है, वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण में आई है। राजा अम्बरीश हुए थे, परम भगवत प्रेमी थे। इतने बड़े भगवत प्रेमी थे कि वो भगवान के लिए कपड़े भी खुद से सिलते थे जबकि राजा थे। भगवान के कपड़े भी खुद से सिलते थे, भगवान के लिए झाड़ू पोछा, भगवान के लिए आटा तक खुद भी मार रहे होते थे, खुद पीस रहे होते थे। और जब वो भगवान के लिए आटा पीस रहे होते थे ना, तो भगवान उनको पसीना आता था, तो भगवान अपनी पीताम्बरी से उनको हवा करते थे, जबकि उनकी हजारों दासियां थी, लेकिन भगवान के लिए कार्य करने में उनको आनंद की प्राप्ति होती थी। तो ऐसे परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था। जब एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी पे वो व्रत के पारण के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि दुर्वासा ऋषि का आगमन होना है। उन्होंने बोला, अहो भाग्य हमारे, जो ऋषिवर यहाँ पधारे, हमारे भाग्य खुल गए, जो ऋषिवर यहाँ पे आए हैं। आइए बैठिए, जिमिए। ए महाराज, मैं आपके लिए क्या लेके आऊं? तो दुर्वासा ऋषि ने बोला कि अभी मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और अभी मैं स्नान वगैरह करूंगा, उसके बाद मैं जीवूंगा। राजा अम्बरीश ने कहा कि मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण करने के लिए जा रहा हूँ। और कहते हैं कि द्वादशी पे अगर साधु संत आपके दरवाजे पे आ जाते हैं तो आपके कर्म जो होते हैं वो खुल जाते हैं और आपको अथाय पुण्य की प्राप्ति मिलती है। तो महाराज पहले आप जिमिए, उसके बाद ही मैं भोजन का पान करूंगा। तो उन्होंने कहा, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, स्नान करके जब मैं आता हूँ उसके बाद मैं भोजन पाता हूँ। अब दुर्वासा ऋषि को स्नान करने में थोड़ा समय लग गया। अब द्वादशी का समय क्षीण होने वाला था। देखो, ऐसा बोला जाता है कि द्वादशी पे एनी हाउ आपको व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी हम द्वादशी पे व्रत रखते हैं ना, तो हमको त्रयोदशी प्रारंभ होते ही व्रत का पालन कर लेना चाहिए। त्रयोदशी प्रारंभ होते ही 24 मिनट के अंदर व्रत का पालन करना चाहिए। अब तो महाराजा अम्बरीश बड़े परेशान हो गए कि मेरा द्वादशी के व्रत का जो पारण है वो कैसे होगा। और कहते हैं कि एकादशी पे अगर द्वादशी पे व्रत का पारण ना हो तो एकादशी का जो फल होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। मैं क्या करूं? तो उन्होंने अपने सारे ब्राह्मण देवताओं को बुलाया कि भैया, मैंने दुर्वासा ऋषि को वचन दिया था, मैं एक क्षत्रिय हूँ और मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता। तो सभी ने कहा कि अगर आप भगवान को स्नान कराया हुआ जो उनका चन्यामित है, अगर आप उसका पान कर लेंगे तो आपको एकादशी के व्रत पारण का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। अब राजा अम्बरीश ने क्या करा, एक कटोरी में भगवान को जो स्नान कराया हुआ जल था वो पान करने लगे। जैसे ही वो कटोरी का जल पान करने लगे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे मूर्ख राजा, तू कैसा क्षत्रिय है? तूने मुझे वचन दिया था कि जब तक तू मुझे भोजन अन्न जल नहीं करा देगा तब तक तू अन्न का एक दाना नहीं खाएगा। अब अम्बरीश ऋषि बहुत समझा रहे हैं दुर्वासा ऋषि को, लेकिन दुर्वासा ऋषि तो दुर्वासा ऋषि है, उनको तो बहुत क्रोध आता है। वो भगवान शिव का अंश माने जाते हैं, भगवान शिव का अवतार माने जाते, तो उनका क्रोध बहुत है। दुर्वासा ऋषि ने कुछ नहीं सुना, अपने बालों को पकड़ा, ऐसे ऐसे करके घुमाया, तोड़ा और नीचे पटक दिया। एक भयंकरी राक्षसी कृत्या प्रकट हो गई। और जैसे ही भयंकरी राक्षसी अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही वो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और उसने उस कृत्या, उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और अब तो वो सुदर्शन चक्र भगवान के पीछे पीछे चलने में लग रहा है, दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे में चलने में लग रहा है भगवान का सुदर्शन चक्र। दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। अब
सुदर्शन चक्र जब पीछे पीछे चल रहा था और दुर्वासा ऋषि आगे आगे चल रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि भागते हुए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई ये जो सुदर्शन चक्र है इससे मेरी रक्षा करो, मुझे आपका मानस पुत्र बोला जाता है, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। अब भगवान ब्रह्मा जी ने बोला कि बेशक आपको मेरा मानस पुत्र बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है कृपया उसी के पास जाइए। भागते भागते भगवान शिव के पास पहुंचे कि मुझे तो आपका अंश अवतार बोला जाता है, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान शिव ने बोला कि बेशक आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इस सुदर्शन चक्र, जिसका सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं, भगवान विष्णु को प्रणाम किया है। भगवान विष्णु का प्रणाम, गुरुदेव आइए बैठिए, विराजमान होइए, लड्डू पाइए, बताइए। उन्होंने कहा मैं लड्डू वड्डू पालूंगा, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि जब तक आप विष्णु लोक में हो ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से जाओगे ये सुदर्शन चक्र आपके पीछे पड़ जाएगा। उन्होंने कहा ये सुदर्शन चक्र आप ही का तो है, आप इसको शांत कीजिए। भगवान ने कहा कि बेशक ये सुदर्शन चक्र मेरा है, लेकिन अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। इस सुदर्शन चक्र पे मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, मैं तो अपने भक्तों के अधीन रहने वाला हूँ। ये सुदर्शन चक्र बेशक मेरा है, लेकिन अहम भक्त पराधीन, मैं तो अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। कितनी सुंदर बात कही है, इतनी सुंदर बात कही है कि महाराज मैं क्या करूं, इस सुदर्शन चक्र को केवल वही शांत कर सकता है जिसकी वजह से ये सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है। भागते हुए दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास आ गए हैं, उनके चरणों में गिर गए हैं कि आपसे बड़ा भगवत प्रेमी कोई नहीं है। ऐसे परम भगवत के प्रेमी थे राजा अम्बरीश, जो कि एकादशी के बाद द्वादशी पे व्रत का पालन समय पे करते थे। कहते हैं हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता अगर हम द्वादशी पे व्रत का पालन सही समय पे नहीं करें। द्वादशी पे सही समय पे व्रत का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 8 तारीख की थी मोहिनी एकादशी, 7 तारीख को हमने दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया है और 9 तारीख को हम द्वादशी के नियमों का पालन करेंगे और 9 तारीख को ही हम अपने व्रत का पालन करने वाले हैं। सबसे पहले द्वादशी वाले दिन सुबह सुबह उठिए, पानी में कुछ ना कुछ गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। अगर आप पंच स्नान का अपने संकल्प ले रखा है बहुत अच्छी बात है, वैसे 3 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद आप अच्छे से वस्त्र पहने, धुले हुए वस्त्र पहने, मतलब जैसे कि मैंने मान लो आधे घंटे के लिए अभी एक सूट पहना, लेकिन कल मैंने वो सूट दोबारा पहना नहीं, तो उसमें मेरा ऑरा लग चुका है, मेरी वाइब्रेशंस लग चुकी है, मेरी शरीर की जो खुशबू होती है वो सूट में लग चुकी है। अब ये सूट मैं पूजा करते वक्त दोबारा नहीं पहन सकती, इसलिए धुले हुए ही वस्त्र पहनने चाहिए। धुले हुए वस्त्र पहनाइए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो उनको स्नान कराइए। अब खीर बनाने के लिए रख दीजिए। खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, कोई भी चीज जो चावल से संबंधित हो वो बना सकते हैं। चावल से संबंधित चीज बना दी। अब भगवान को एक कटोरी भर के आपने खीर दे दी, पूजा वूजा आपने पूरी कंप्लीटली कर ली। कोई योग्य ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाइए, उनको भोजन इत्यादि कराइए, कुछ दान दक्षिणा उनको दीजिए। उसके बाद जो खीर आपने भगवान के पास रखी है उस खीर को लीजिए और उससे अपने व्रत का पालन कीजिए। अगर कोई योग्य ब्राह्मण नहीं मिल रहा तो फिर क्या करें, कोई योग्य ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा सूखा आइटम मंदिर में दान दे के आ जाइए, या फिर एक थाली बनाकर मंदिर में दान दे के आ जाइए। बहुत जल्दी व्रत का पालन है दीदी, इतनी जल्दी तो खाना बनना संभव नहीं है। क्या करें, एक चावल के दाने से भी व्रत का पालन किया जा सकता है। कुछ भी नहीं, गौ माता को खाना दे के आ जाओ, ठीक है ना। गौ माता को सूखा आइटम दे के आ जाओ, मंदिर में सूखा आइटम दे जाओ। ब्राह्मण नहीं मिल रहा, आपके घर के मान्य होंगे, उनको भोजन कराकर उनको दक्षिणा देके अपने व्रत का पालन करो। मान्य भी नहीं मिल रहा तो महाराज 100-200 रुपए जितने में एक इंसान का भरपेट खाना आ जाए एक बार का, उतना निकाल के रख दीजिए। फिर भगवान के पास जाइए, जो जल से भगवान को स्नान कराया है उस जल को पहले पीजिए, पान कीजिए। उसके बाद आप जो है भगवान के चरणों का चन्यामृत पीकर व्रत का पारण कीजिए और उसके बाद जो भगवान को आपने खीर का भोग लगाया है वो खीर खा के व्रत का पालन कीजिए। अगर आपका कल जैसे कि बैसाख के आपने व्रत रखे हुए हैं तो खीर फिर नहीं खाएंगे, तो आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पीकर ही व्रत का पालन करेंगे। या फिर कल है परशुराम द्वादशी या फिर मोहिनी द्वादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है उसको। अगर कल आपने परशुराम द्वादशी या फिर मोहिनी द्वादशी का व्रत रखा तब भी आप खीर नहीं खाएंगे, केवल भगवान के चरणों का चन्यामृत पीकर ही व्रत का पालन करेंगे। बड़े सारे लोगों के घर पे लड्डू गोपाल नहीं होते, तो ऐसे में व्रत का पालन कैसे करेंगे,
1 लोटा जल भर के भगवान के मंदिर में रख देंगे, उसमें एक तुलसी दल डाल के रख देंगे। ध्यान रखिए, द्वादशी पे तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, महापाप की श्रेणी में आता है। तो तुलसी दल उस पे रख दीजिए। उसके बाद पहले वो तुलसी दल को सटकिए, पानी पीजिए, मतलब जल पीजिए। ऐसे 7 बार करके आपको व्रत का पारण करना है। याद रखिए, मोहिनी एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग था मखाने की खीर, तो मखाने की खीर का दान जिस दिन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। योग्य ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा अनुसार दान कीजिए, क्योंकि बैसाख के महीने में की जो अंतिम 5 दिन होते हैं, इसमें दान करने की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। ठीक है, तो कल आपको जो व्रत का पारण करना है वो 5:30 तो 5:34 से लेके 8:16 तक करना है। 5:34 की 5:30 बजे तक हरिवासन समय है, उसका हरिवासन समय निकलने के बाद ही व्रत का पालन करना है। तो 5:34 से लेके 8:16 तक आप व्रत का पालन कर सकते हो। अगर इस टाइम तक आप कुछ भी चावल ना बना पाओ, कुछ भी ना बना पाओ, तो एक कच्चा चावल खा के भी आप व्रत का पालन कर सकते हो। प्लीज इस बार अपने व्रत का पुण्य मेरी भारतीय सेना को जरूर दीजिए। और मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपका लकी नंबर, क्या है आपका लकी कलर, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, क्या कुंडली में संतान प्राप्ति का योग कब है, कुंडली के अनुसार विदेश जाने की कितने % संभावना है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब है, शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा रहता है तो उसके लिए मैं क्या उपाय बता सकती हूँ, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से देती हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती, ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी राधे राधे हरे कृष्णा, तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं, वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अष्टगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अष्टगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अष्टगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा, डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे हरे कृष्णा। वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे हरे कृष्णा हरि बोल।